और कोरोना काल में जो हमने जनप्रतिनिधियों का रवैया देखा, जो खासकर वर्तमान सांसद हैं और जो विपक्ष के भी उम्मीदवार हैं, वो तो चूंकि लगातार हर बार बदल दिए जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आया कि हम जो अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे क्षेत्र के मुद्दे को उठाएगा कौन। तो हमारे लोगों ने तय किया और पिछले 1-1.5 महीने से हर जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 ब्लॉक है, हमने गांव-गांव जाकर लोगों से पूछा है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं बशर शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है टाउन कलर फील्ड में। देख सकते हैं नमस्कार मधुबनी जन आशीर्वाद यात्रा है और मिथिलावादी प्रत्याशी हैं प्रियरंजन पांडे जी। हम इनसे बात करेंगे अभी इस आशीर्वाद यात्रा का क्या उद्देश्य है, ये कब नॉमिनेशन करने जा रहे हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से। स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत आभार आपका। ये आज आपने आशीर्वाद क्या है आपका जन आशीर्वाद समारोह है आपका, कब आप नॉमिनेशन करेंगे, क्यों आपने फैसला लिया कि आप मिथिलावादी प्रत्याशी बनने का वजह क्या है? जैसे कि आप सभी हम लंबे समय से हम लोगों को कवर कर रहे हैं। पिछले 9 सालों से मिथिला स्टूडेंट यूनियन क्षेत्र के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करती आ रही है। चाहे केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, लोहट चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, सब के मुद्दों को लेकर लगातार लड़ते रहे। हम लोगों को लगातार छला गया है। 2019 में भी हम लोगों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई थी। हम लोगों की जो मांग थी मिथिला विकास बोर्ड, जिसको लेकर हम लोगों ने संसद भवन तक मार्च किया था, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था, नीति आयोग संग हमारी बैठक हुई थी। तो पिछले चुनाव में सारे प्रत्याशियों ने अपने लोकल घोषणा पत्र में हमारी मांगों को जगह दी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। और कोरोना काल में जो हमने जनप्रतिनिधियों का रवैया देखा, जो खासकर वर्तमान सांसद हैं और जो विपक्ष के भी उम्मीदवार हैं, वो तो चूंकि लगातार हर बार बदल दिए जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आया कि हम जो अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे क्षेत्र के मुद्दे को उठाएगा कौन। तो हमारे लोगों ने तय किया और पिछले 1-1.5 महीने से हर जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 ब्लॉक है, हमने गाँव-गाँव जाकर लोगों से पूछा है, लोगों से बात की है। उन लोगों के आशीर्वाद के बाद आज हम मधुबनी में आशीर्वाद सभा कर रहे हैं और आगामी 30 तारीख को नामांकन करेंगे। प्रियरंजन जी से बताइए, आपके यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर अशोक यादव, फिर वो उम्मीदवार बनेंगे, यहाँ से बनने जा रहे हैं जो एनडीए के हैं, एनडीए गठबंधन के हैं, इंडिया गठबंधन के डॉक्टर अली अशरफ फातमी साहब आगे हैं यहाँ, और भी बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे। पहले आप सांसद के बारे में बताएं, जो मौजूदा सांसद है, उनसे आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उनके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना ही नहीं चाहेंगे। आप एक बात बताइए, आप मीडिया बंधु हैं, हर छोटी छोटी मुद्दों को उठाते हैं। हम आपसे पूछते हैं, गांव घर में जो मुखिया का चुनाव लड़ता है उससे लोग कोष के बारे में पूछते हैं। क्या किसी ने पूछा है इस पंचवर्षीय में? चलिए 2 वर्ष कोरोना में फंड नहीं आया, 3 वर्षों में जो 15 करोड़ रुपए आए हैं वो उन्होंने कहाँ खर्च किए हैं, किस योजना में खर्च किए हैं? उन्होंने अपना जनता के बीच में रखा है क्या? उन्होंने कितने सवाल किए हैं, किस मुद्दों पर सवाल किए हैं, कितनों बार उन्होंने प्रदर्शन किया हमारे मुद्दों पर? हम तो जस के तस हैं। आज भी आप क्षेत्र में जाइए तो करहड़ा का पुल यूं ही है। मधुबनी सदर अस्पताल जो जिला अस्पताल है 14 वर्षों से आईसीयू बंद है। तो मुद्दे जस के तस है, तो क्या कहा जाए? स्टेडियम वैसा का वैसा ही है। तो किसी भी उम्मीदवार पर हम क्या कहें? यहाँ तो पैसों के बल पे चले आते हैं, राजकुमार है, चुनाव लड़ रहे हैं। शहर के खासकर जो नौजवान हैं, इन लोगों के दिमाग को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है और एक चेहरे के नाम पर लोग चुनाव जीत जाते हैं। क्या लगता है इस बार नरेंद्र मोदी जो पीएम है, उनके नाम का जादू चलेगा? देखिए, हम आपसे इतनी ही बात करेंगे, हमारा घर मधुबनी है, हम मधुबनी के वासी हैं। हमने मधुबनी के लिए संघर्ष किया है पिछले 8-9 वर्षों में, आप सभी लोग जानते हैं। सिर्फ मोदी जी और राहुल जी के नाम पर बात ना करें, सवाल ये करें कि आपका अपना क्या रवैया है, आपने क्या किया है पिछले 5 साल में, इस बात पर बात करें। आप मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी की बात कर रहे हैं, सवाल ये दीजिए कि आपकी क्या गारंटी है? कोरोना में आप कहां थे? कौन से बिल में छुपे हुए थे? पिछले 5 वर्षों में आपने कितने लोगों को एम्स में रेफर किया है? कितने लोगों की आपने सहायता की है? इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हम लोग पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, सैकड़ों 100 लोग में 80 लोग बोलते हैं कि मैं पहचानता हूँ ना, मैं नाम जानता हूँ। देखिए, ये आप ही बता रहे हैं तो इस पर कुछ कहना बच ही नहीं जाता है। आप उनको सड़क के किसी चौराहे पर, मैं दोनों उम्मीदवारों की बात करूंगा जो दोनों ही आयातित उम्मीदवार हैं, दोनों ही आयातित उम्मीदवार हैं। एक मनीगाछी से आते हैं और एक आपको दरभंगा टाउन से आते हैं। मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं कि जितने भी दल हैं, चाहे वो महागठबंधन हो, इंडिया अलायंस हो या भाजपा हो, इस पूरे मधुबनी जिला में एक भी ऐसा व्यक्ति उनके पास नहीं है जो चुनाव लड़ सके।
क्या कोई भी स्थानीय नहीं है? कि यहाँ की जनता को वो लोग निर्वंश समझते हैं? कि यहाँ के नेताओं में वो काबिलियत नहीं है? क्या यहाँ के नेता सिर्फ झंडा ढोने के लिए है? तो स्थानीय मुद्दों को वही समझ सकता है जिसको वहाँ की समझ हो, वहाँ की परख हो, और इसी मुद्दों पे हम लोग सर चुनाव लड़ रहे क्या हैं। अपील करेंगे आप जिलावासियों से? मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लोगों से यही हम अपील करना चाहेंगे, नौजवान को वोट दीजिए जो आपके बीच रहा है, जो शिक्षा के लिए लड़ा है, स्वास्थ्य के लिए लड़ा है, जो रोजगार के लिए लड़ा है, जो पलायन के खिलाफ में लड़ा है। हम सीधी बात कहते हैं कि जो ट्रेनें दरभंगा में रुकती हैं उनका स्टॉपेज मधुबनी क्यों नहीं है? ये सिंपल सी बात है। ये लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि जयनगर से बेनीपट्टी होते हुए सीतामढ़ी को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। मधुबनी में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं है, नौजवानों के लिए कोई लाइब्रेरी चालू नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल की बात की जाती है, 14 साल से ICU चालू नहीं है। इन मुद्दों पे हम बात करना चाहते हैं और इन्हीं मुद्दों पे हम युवाओं के बीच चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। दर्शकों ने देखा ये थे प्रियरंजन पांडे, 30 तारीख को ये अपना नॉमिनेशन करेंगे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, आप सुने, परखें, सोचें और फिर आप फैसला लें कि अगला आने वाले चुनाव में 20 मई को चुनाव होना है, किनको कामयाब करना है और किनको सांसद बनाना है। अगर ये बात हो गए तो हम तो एकमात्र परिवार के राज चलित रहते कि अगर योग्य थे, अगर राजा के बेटा पूर्वजों थे, कोनो ज्ञान नहीं थे, कोनो विचार नहीं थे, कोनो सोच नहीं थे, तो वो जैसे के पूर्वजों थे कईयो सांसद बनते, विधायक बनते। लेकिन गरीब के बेटा जो ओकरा से बेसी योग्य थे, जो ओकरा